वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जिला ननकाना में थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने दौरान कार्रवाई मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। पुलिस थाना सदर सांगला हिल ने मंशियात फरोश अली हसन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 10 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। DPO ननकाना फराज अहमद का कहना है कि मंशियात की तरसील और फरोख्त के हर नेटवर्क को पूरी कुव्वत के साथ तोड़ा जाएगा। जिले को मंशियात की लानत से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। तहसील हरमजई से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महबूब आगा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील किली हरमजई की हजारों की आबादी पिछले 5 दिनों से बिजली से महरूम है। पहले कभी कम वोल्टेज पर 1 फेज और 2 फेज बिजली आती थी, मगर अब मुकम्मल अंधेरा है। बिजली न होने की वजह से लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। ना पीने का पानी है ना वजू का। पानी का एक टैंकर 1200 से 1500 रुपए में मुश्किल से मिल रहा है। घरों में फ्रिज और इस्त्री तक बंद पड़े हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। आवाम का शिकवा है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे और खान मलिक मुशरान इस वक्त गायब हैं। कोई भी उनके दुख दर्द में शरीक नज़र नहीं आ रहा। ये एक संगीन इंसानी मसला है। आवाम ने वापडा की फौराला हुकाम से पुरजोर अपील की है कि फ़ौरन नोटिस लिया जाए, क्योंकि हर घर में सोलर सिस्टम नहीं लगा और गरीब लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रुख करते हैं यूरोप के मुल्क स्पेन का, जहां हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहुत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और फ़ख्रे चक जुमरा चौधरी इशफाक देव की डेरा बागावाला आमद पर चौधरी इशफाक बागावाला, चौधरी सदर इकबाल वड़ाइच, अलेक्जेंडर राजू ने इस्तकबाल किया और बाद चौधरी इशफाक बागावाला ने चौधरी इशफाक देव के एजाज़ में टी पार्टी का एहतमाम किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने चौधरी मोहम्मद असलम बागावाला से मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी समेत मुल्की हालात और इलाकाई सियासत पर तबादला ख्याल हुआ। चौधरी इशफाक देव ने चौधरी इशफाक बागावाला की बेमिसाल मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप जैसे जिंदा दिल इंसान बहुत कम हैं जो दूसरों की खिदमत को तरजीह देते हैं। पाक डिजिटल न्यूज़ डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिस खुशाब से रिपोर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवामर ने रेवेन्यू दीगर कोर्ट केसेस के हवाले से समाअत की। इस मौके पर CEO MC खुशाब सुंदस राबेल राना खुरम रीडर ब्रांच डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वकला और दरख्वास्त गुजार साइलिन खुद पेश हुए। समाअत के दौरान शिकायत रकबा गुजारी मनसूखी पट्टा रिट पटिशन शिकायत नंबरदारी दुरुस्तगी रिकॉर्ड प्रमोशन बहाली सर्विस अपील के केसेस पेश किए गए। केसेस पर झराव बहस की गई। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा ने तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को अहकाम सादर किए और हिदायत की कि अवाम के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर फरवा ने हिदायत की कि आज जो केसेस सुने गए इन पर अमल दरामद के हवाले से आइंदा समाअत पर केसों की पैरवी न करने वाले अफराद के केसेस का यकतरफा फैसला कर दिया जाएगा और कोई उज़्र काबिल कबूल न होगा। बेशतर साइलिन को केसेस के दिफा और रिकॉर्ड पेश करने के लिए आइंदा समाअत तक का वक्त दिया गया। जाफराबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ गुलजार वफा की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल रमजेपुर गोट हाजी अमीर बख्श खोसा के रिहायशी मोहम्मद कलीम खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हाजी अमीर बख्श खोसा में टीचर्स की मुसलसल कमी का सामना है। गुज़िश्ता कई सालों से टीचर्स की तैनाती के लिए महकमा एजुकेशन के दफ्तर का चक्कर काट कर थक चुका हूँ, लेकिन कई सुनवाई नहीं हो रही। इस बारे में मुतअद्दिद बार हुकाम बाला को तहरीरी तौर पर आगाह कर चुका हूँ, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद करने की जहमत नहीं कर रहा। हमारे स्कूल में कुल 192 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। इतनी बड़ी तादाद को तालीम देने के लिए सिर्फ एक JV टीचर तैनात है। बार बार डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद को इस बारे में इतला दी, जबकि साबिक डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल का दौरा करके स्कूल में टीचर की तैनाती की यकीन दहानी कराई। एक दिन टीचर तैनात होती है तो अगले रोज़ का ट्रांसफ़र किया जाता है। उन्होंने वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी तालीम बलूचिस्तान से मुतालबा किया कि इस अहम मसले का नोटिस लें और इंक्वायरी टीम तश्कील दी जाए ताकि हक़ाक़ सामने आ सकें और हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल संवर सके। मैं मोहम्मद कलीम खोसा वल्द हाजी अमीर बख्श खोसा काफ़ी अरसे से एक मसले के पीछे भाग रहा हूँ। मेरे गांव में गोट हाजी अमीर बख्श खोसा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गर्ल्स मिडिल स्कूल मौजूद है, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ कि जिसकी इंतहा भी नहीं है। वो 27 जनवरी को मिडल का दर्जा मिला, पहले प्राइमरी था। 27 जनवरी 2023 को उसे मिडल का दर्जा मिला। उसके बाद वहाँ पर आए रोज़ मेरे साथ ये जुल्म है कि वहाँ पे टीचर को अपॉइंट किया जाता है UC वाइज। उनको ऑर्डर सिफारिश के तौर पे उनको जो उस UC के वहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, कम नंबर वगैरह करके दूसरों को बाहर से
उस यूसी में आर्डर थमा दिए जाते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर उनको दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक ही टीचर के 1 साल के 6 महीने के अंदर 8 मरतबा उनके बगन बाबा स्कूल में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हुए हैं, मेरे स्कूल से बगन बाबा स्कूल में। रुख करते हैं यूरोप के मुल्क नॉर्वे का, जहां हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक ओस्लो की मशहूर सियासी समाजी शख्सियत चौधरी सनाउल्लाह सियाल ने कहा है कि मुल्क में सैलाब और बारिशों से तबाही की सूरत हाल से निमटने के लिए एक होकर काम करना होगा। सैलाब और बारिशों से मुतासरीन की इमदाद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाए। सैलाब से इंसानी जानों के ज़ियां पर दुख और अफसोस है, मुतासरीन से इजहार यकजहती करते हैं। हुकूमत मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए आवाम की जानो माल को महफूज बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करे। दरिया की तरफ देहात की रिहायशियों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल ख्वारिज 8000 दहशतगर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ हैरान कुन है। दहशतगर्द KPK बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके मुल्क को कमज़ोर करने के दर पे हैं। मुल्क की सलामती के धारे दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए जो भी इक़दामात करेंगे पूरी कौम साथ खड़ी होगी। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी मुल्क के लिए जहर कातिल है, इसका खात्मा हमें इत्तेहाद से करना होगा। मुल्तान डिवीजन ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस मुल्तान अहमद जुनैर चीमा अपनी ज़ेर निगरानी जलालपुर पीरवाला में अनायतपुर बंद पर लोगों को सरकारी गाड़ियों में फौरी तौर पर महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। SSP ऑपरेशंस मुल्तान ने बच्चों को खुद पानी पिलाया, उनसे बातचीत की और शफकत का इजहार फरमाया। SS ऑपरेशंस मुल्तान का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में पुलिस का हर एक अफसर और जवान सलाम मुतासरीन की मदद के लिए हम वक्त कोशां है। मुल्तान पुलिस का अवलीन फरीज़ा आवाम की जानो माल की हिफाजत है।